हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 9-10 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिकल एबिलिटी ट्रेनर के फ्री प्ले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम जो है आप सभी के लिए जो है एक बार फिर से बढ़िया तरीके से जो है वो पूरे पीएटी के क्लास 10 के सिलेबस को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये फ्री प्ले चैप्टर थोड़ा इजी है, तो हम यहाँ से इजी और छोटा दोनों है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके चारों चैप्टर को जो है वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आप लोगों के लिए जो है उस सैम्पल पेपर का डिस्कशन भी कर देंगे और कुछ एक्स्ट्रा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कशन कर देंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए जो है एक बेहतर नंबर जो है वो आप ला पाएंगे। ठीक है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैं आपको बताता जाऊँगा वो थोड़ा आपको अपने जो आपने स्कूल में जो एक्टिविटीज़ की हैं, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, उससे थोड़ा रिलेट करना है ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, अगर आप हर चीज़ को रटने के साइड से देखेंगे तो जो है वो आप एग्ज़ाम में जाने पर जो है वो भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो यहाँ जो कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैंने जो है वो अंडरलाइन करके बाद में एक्स्ट्रा अपने तरीके से लिखा हुआ है, जो कि आपको मैं बाद में लास्ट में वीडियो के एक बार जो है वो दिखा दूंगा, जो कि आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से आपके आंसर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फ्री प्ले चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको यहाँ पर सिर्फ 5 या 6 चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स, गेम्स और प्ले। फिर उसके बाद आता है फ्री प्ले। फ्री प्ले के अंदर आता है एक स्ट्रक्चर्ड प्ले और अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, और उसके दो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, आपको इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो है अच्छा खासा कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन जो है MCQ और जो है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप मिलाकर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा मार्क्स भी जो है वो कवर करता है। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स आता है, तो स्पोर्ट्स को देखते हैं। स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी कैरीड आउट अंडर एन एग्रीड सेट ऑफ रूल्स फॉर कंपटीशन और सेल्फ एंजॉयमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स एक जो है फिजिकल एक्टिविटी है जो कि कुछ रूल्स के अंदर, जो कि कुछ एग्रीड सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अंदर जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स यूँ समझिए, स्पोर्ट जो है वो बड़े लेवल पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तो ये सब जितने भी हमारे गेम्स हैं, सारे ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सॉरी, वो जो है उसमें देखिए आप एक एग्रीड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उसमें रूल्स के अंतर्गत जो है उसमें कंपटीशन होता है। अगर सपोज मान लीजिए अगर बैडमिंटन हो रहा है तो उसमें एक कंपटीशन की भावना से हो रहा है कि कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। या फिर ये जो स्पोर्ट्स होता है ये सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए भी जो है वो खेला जाता है, या फिर इसका दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, दीज रूल्स आर सेट बाय नेशनल और इंटरनेशनल। ऑब्वियसली जैसे अगर मान लीजिए क्रिकेट है तो क्रिकेट में जो भी रूल्स हैं, जो भी उसमें बदलाव होते हैं, वो कौन जो है करता है? एक ICC जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के हुए हैं उसको जो है वो गवर्न करती है, फिर उसको देखती है, उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, वही रूल्स बनाती है। तो ये रही स्पोर्ट्स की बातें। अब आते हैं गेम्स पर। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि ठीक है, आप समझ तो जाएंगे स्पोर्ट्स क्या है, कि ये सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए खेला जाता है या फिर कंपटीशन के लिए, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये इंटरनेशनल और नेशनल बॉडी जो है गवर्न करती हैं, और कुछ एग्रीड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और एक फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन जब इसके डिफरेंस तीनों की बात आएगी तो वहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए एक एक चीज़ों को बारीकियों से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं गेम्स पर। गेम क्या होता है? गेम इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्टिसिपेंट डिफाइंड बाय द गोल दैट द पार्टिसिपेंट ट्राई टू रीच। ठीक है, तो एक गेम क्या है? एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जो कि आपको एक रिक्रिएट करती है, यानी कि एक अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्मल जो है अगर आप किसी रूम में बैठकर गेम खेल रहे हैं या फिर मोबाइल पर, तो उसमें आपको कोई भी जो है वो नहीं मिलता जो है। एक आपको ना ही आप किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, आपके हेल्थ के लिए भी जो है वो नहीं अच्छा रहता। तो ये जो गेम होता है जब आप करते हैं, ये जो है एक एक्टिविटी है, ये आपको एक तरीके से रिक्रिएट करती है, जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं और कुछ गोल डिफाइंड होते हैं, जिसको हम लोग को ट्राई करते हैं कि हम वहाँ पर जो है वो पहुँच पाएँ। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बॉक्स में कर देते हैं
ताकि आपको समझ में रहे कि आप कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ट्राई टू रीच एंड सम सेट ऑफ रूल्स टू प्ले गेम्स आर प्लेड प्राइमरीली फॉर एंटरटेनमेंट और एंजॉय। ऑब्वियसली हम लोग जब देखिए जब शाम का समय होता है तो हम लोग गार्डन में या फिर ग्राउंड में जो है वो जाते हैं और कुछ हम अपने 4-5 ग्रुप में या फिर 10 के ग्रुप में जाते हैं और खेलते हैं। हमें एक रिफ्रेशमेंट का फील आता है और हम थोड़ा अपने हेल्थ भी हमारा अच्छा रहता है और ठीक है। तो ये और थोड़ा हमारा इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। तो ये हम गेम्स के अंदर जो है वो ले सकते हैं। दे आर अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। आप थोड़ा एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा मैं कहाँ पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, दे आर अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, यहाँ पर है कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्पिटिशन एंड क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग अ विनर। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसमें कंपटीशन भी होता है। जैसे देखिए अगर आप देखते होंगे लोकल लेवल पर टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के, ठीक है, या फिर किसी और भी गेम्स के जो है वो वॉलीबॉल के जो है टूर्नामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है उसमें जो है कुछ विनर्स भी डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन की थोड़ा सा भावना होती है। तो ये गेम्स के अंदर, अब स्पोर्ट्स और गेम्स में अगर आप हमसे डिफरेंस पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। देखिए एक वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है जिसमें पूरे एक रूल्स सेट होते हैं, लेकिन अगर जैसे टूर्नामेंट हुआ तो आप टूर्नामेंट में क्रिकेट में वो अपने अकॉर्डिंग अपने वहाँ के लोकल लेवल पे कंडीशन के हिसाब से जो है वो अपने रूल्स जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब बात आती है प्ले की। तो अब आपको प्ले पर ध्यान देना है। प्ले क्या होता है? प्ले इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्टिसिपेंट। प्ले भी जो है एक तरीके से रिक्रिएशन है जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं विद और विदाउट एनी सेट ऑफ रूल। इसमें सेट ऑफ रूल्स हम लोग जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो तय कर सकते हैं या फिर कोई रूल्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका मैं एक आपको बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दूंगा, आप इसको बिल्कुल आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अनलाइक गेम्स एंड स्पोर्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ विनर और लूजर। जैसे गेम और स्पोर्ट में क्या होता है, जैसे टूर्नामेंट होता है तो उसमें कोई एक विनर होता है और बड़े लेवल पे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो है उसमें जो विनर या कंपटीशन जो होता है तो उसमें कोई विनर या लूज़र होता है। लेकिन इसमें जो इन्हें कोई विनर हो या फिर लूज़र हो, इसमें अपने लेवल पे जो है हम अपने लेवल पे रूल सेट कर सकते हैं, अपने लेवल पे खेल सकते हैं, हम विनर तय कर सकते हैं, नहीं करते तय कर सकते हैं। तो जो आउटकम होता है इस एक्टिविटी का, कुल मिलाकर जो प्ले होता है वो एक सिर्फ फन के लिए होता है। अब जैसे देखिए क्रिकेट होता है, अगर आप सभी जो भी स्टूडेंट जो है या इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने वन टीप वन हैंड का नाम सुना है? जैसे क्रिकेट में जो है हम लोग छोटे से एरिया में उसमें 6 नहीं होता, सिर्फ 4 होते हैं और जो है उसको काउंट किया जाता है। 2 टीम्स होती हैं और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और वन टीप वन हैंड जो है अगर पकड़ लिया जाता है तो वो आउट हो जाता है। तो उसमें देखिए उसमें हम लोगों ने क्या किया, अपने रूल्स बनाए कि हमको 6 नहीं मारना है। और उसमें भी कुछ रूल्स है कि अगर आप डायरेक्ट जो है बॉल फेंक देते हैं और उसको तो आप उड़ाकर मार सकते हैं, उसको 4 काउंट किया जाएगा, 6 नहीं काउंट किया जाएगा। तो उसमें क्या है, हम लोग अपने रूल्स बनाए, अपने तरीके से विनर और लूज़र डिसाइड किया तो और हमें मज़ा भी आया उस गेम में, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, प्ले है, ठीक। अब इसमें थोड़ा कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो है स्पोर्ट्स गेम्स और प्ले में क्या अंतर होता है। तो स्पोर्ट्स क्या है, प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल, तो यूनिवर्सल रूल के हिसाब से खेला जाता है। गेम क्या है, प्ले एज पर यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल बाय द पार्टिसिपेंट मतलब पार्टिसिपेंट के हिसाब से जो है वो सेट किया जा सकता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है। और प्ले में कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो ये हो गया अपना, और आप थोड़ा फिगर से भी समझ सकते हैं। तो देखिए अब बात आती है कि फ्री प्ले क्या होता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ फ्री प्ले। तो यहाँ पर जो है फ्री प्ले क्या है, व्हाट इज़ फ्री प्ले। तो द प्राइमरी एम ऑफ प्ले थ्रू इज़ टू हैव फन एंड अ कंपटीशन। तो प्ले का क्या प्राइमरी एम है, वहाँ पर हमने गेम्स स्पोर्ट्स और वो देखा। तो उसमें क्या था, प्राइमरी एम जो प्ले का था वो क्या था, फन था और एक कंपटीशन था थोड़ा छोटा मोटा, ठीक है। इट कैन बी कंडक्टेड और परफॉर्म इन अ स्ट्रक्चर्ड और एन अनस्ट्रक्चर्ड वे व्हेन द प्ले इज प्लान्ड। जब प्ले को प्लान किया जाता है तो कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप इन अ पार्टिकुलर वे इट बिकम अ स्ट्रक्चर्ड प्ले। मतलब अगर कोई भी प्ले होता है वो प्लान्ड मैनर में और स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट किया जाता है एक पार्टिकुलर वे में, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्ले कहते हैं। और व्हेन इट इज़ कंडक्टेड और परफॉर्म्ड, मतलब ऐसे ही कंडक्ट करा दिया जाता है बिना किसी स्टेप के और इम्प्रॉम्प्टू, मतलब
तितिर बितिर जिसको कहते हैं, मतलब ऐसे बिखरे हुए तरीके से, ठीक है। तो विदाउट एनी प्लान और स्टेप टू बी फॉलोड, बिना किसी प्लान और स्टेप फॉलो किए, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या अनस्ट्रक्चर्ड प्ले कहते हैं। तो बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले थ्रू रिक्वायर्ड एडल्ट सुपरविजन। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी प्ले करवा रहे हैं तो उसमें एक एडल्ट सुपरविजन, अगर चिल्ड्रन के केस में होता है तो एक एडल्ट सुपरविजन की ज़रूरत होगी इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एनी इंजरी। अगर मतलब अगर हम कोई प्ले कर रहे हैं, कोई खेल हो रहा है, तो अगर इंजरी से बचने के लिए हमको एक एडल्ट सुपरविजन की ज़रूरत होगी कि हाँ अगर ऐसे ना खेलिए या फिर ऐसे इस तरीके से ना आप वो करिए, नहीं तो आपके चोट लगने की चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो इसलिए एक एडल्ट सुपरविजन की ज़रूरत होती है इंजरी एलिमिनेट करने के लिए, स्पेशली वर्किंग विद अर्ली ईयर चिल्ड्रन, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसके दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। इसके भी मैं आपको वही जो वन टिप वन हैंड वाला उदाहरण है उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि ये भी एक प्रकार का फ्री प्ले ही तो है, ठीक है। अब देखिए, देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ फ्री प्ले वाइल कंडक्टिंग फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। तो इसके दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं फ्री प्ले के, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कंडक्ट कराने के दौरान तो एडवांटेज क्या है, क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है, थोड़ा क्रिएटिवनेस आती है, ठीक है, उनके अंदर इंटरेस्ट जागता है। देखिए अगला वाला पॉइंट भी वही है, ठीक है। तो रिटेन इंटरेस्ट। अब उसके बाद प्रमोट सेंस ऑफ ओनरशिप, मतलब थोड़ा अपनेपन की भावना जो है वो प्रमोट होती है, और कम्युनिकेशन भी प्रमोट होता है। जब आप खेलते हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। फुटबॉल में देखिए कोऑर्डिनेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। कोई भी गेम अगर जो बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, जितने भी ग्रुप वाले गेम्स होते हैं जिसमें वन और मोर पार्टिसिपेंट, एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो है कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इन सब की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आप कोई खेल वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो है वो ये सारे इसके एडवांटेज, जैसे अगर हम लोकल, बहुत ही एकदम लोकल लेवल पे बात करें, अगर हम वन टिप वन हैंड खेलते हैं तो उसमें देखिए उसमें भी एक कम्युनिकेशन या फिर आपको कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप बॉल ने अंडर हैंड फेंका तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रहेगा उसको एकदम सतर्क होकर खड़ा रहना रहेगा, कब उसके पास बॉल अगर उसको पकड़ना रहेगा उसको भी नहीं पता होगा, इसलिए उसको एकदम सतर्क रहकर खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इसके कुछ एडवांटेज हैं। लेकिन देखिए अगर हम लोग जो है इसके डिसएडवांटेज देखिए, जब अगर हम ये सारे गेम अगर हम कंटिन्यू एक्सेस खेलते हैं, और जैसे मैं पर्सनल अपना एग्जांपल दूं तो मैं इसको बहुत ज़्यादा खेलता था, इसलिए मैं आपको इसका उदाहरण भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी एक रॉन्ग टेक्निक डेवलप हो गई, तो मैं अंडर हैंड बॉल तो बहुत अच्छा फेंक लेता हूँ, लेकिन अगर हमको फुल पिच दे दिया जाए अगर पूरा, तो उतना बेहतरीन तरीके से उतना अच्छा नहीं फेंक पाऊँगा, ठीक है। तो ये जो है रॉन्ग टेक्निक जो है वो डेवलप करता है। असेसमेंट भी इसका कोई असेसमेंट हो पाता है, कुछ नहीं, नॉर्मल हम लोग अपना खेलते हैं, मज़ा आता है, उसके बाद फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो कोई असेसमेंट नहीं हो पाता कि हम कितना अच्छा खेल पाते हैं, कितना अच्छा नहीं, बस वैसे आपस में जो होता है हो जाता है, ठीक है। प्रोग्रेस, जब असेसमेंट प्रोग्रेस सब कुछ ट्रैक नहीं की जा सकती, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो तो यूनिवर्सल है, किसी न किसी गेम में अगर आप खेल रहे हैं तो लोकल लेवल पे अगर आपस में ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो स्टंप पे अगर हमने बॉल मारी, स्टंप के जस्ट ऊपर नहीं, यहाँ लगी है, तो ये सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आम बातें हैं। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। तो यही इतना था जो है इस चैप्टर में, अगर आप देखें तो आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना है। अब देखिए मैं आपको जो स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बोल रहा था, मैं आपको उस स्लाइड पर ले चलता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। इसमें ये जो है क्या है, ऑर्गेनाइज्ड फ्री प्ले एक्टिविटी। देखिए अगर आपके स्कूल में जो है जो पीटी टीचर हैं वो आपको एक एक्टिविटी जरूर कराएंगे। मैं अपने टाइम पे हमारे पीटी टीचर जो है वो जो है एक एक्टिविटी हम लोग के क्लासरूम के सारे स्टूडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करके जो है वो कराए थे, मतलब ग्राउंड में कराए थे, आउटडोर था। इसमें तो दोनों हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्लेग्राउंड जो है और इंडोर जो है वो दोनों हो सकता है। और ये सब जो है हमारे यहाँ पर हम था ही, तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारे स्कूल में। और क्लास साइज, हमारी क्लास की साइज़ जो है वो 60 या 70 स्टूडेंट की थी। यहाँ पर जो है क्लास साइज 40 या 50 के 80 स्टूडेंट की थी, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 40-40, ठीक है। और वार्म अप वगैरह जो है हम लोगों ने किया था। ये सब तो जो है
ग्राउंड का पार्ट है, ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। लेसन नेम डांस टू ट्यून, तो यहाँ पर कुछ ये एक्टिविटीज़ के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, यहाँ पर आप यू विल एबल टू बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स एंड प्ले, आइडेंटिफाई फ्री प्ले एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्री प्ले। आप तो अब सोचिए, अगर आप अपने आप से रिलेट किए होंगे तो आप खुद ही कि हाँ भाई उसमें इंटरेस्ट जागता है, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी आती है, उसका एडवांटेज जो है फ्री प्ले में ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिसएडवांटेज में, उसमें असेसमेंट नहीं हो पाता, उसमें प्रोग्रेस नहीं ट्रैक की जा सकती है। और उसमें जो है पहला क्या था कि उसमें जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट और असेसमेंट एक और था, उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो ये 3-4 अगर आपको 3 नंबर में आया, 3 लिखेंगे तब भी आपको तो आपको जो है वो नंबर तीनों के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे तीनों आपने जाने लिए। अब इसके बाद एक्टिविटी है, ये भी जो है उसका पार्ट है। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिफाइन स्पोर्ट्स गेम प्ले यूनिवर्सल क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री प्ले यूनिवर्सल क्वेश्चन है, 3 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्री प्ले जो मैंने आपको भी बताया तीनों, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है तीसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब देखिए अभी जाना नहीं है आपको, अभी रुकना है, क्योंकि अभी मुझे आपको एक और स्लाइड पे ले चलना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने अंडरलाइन करके खुद से नोट्स बनाकर आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। अभी देखिए ये जो है आप लोगों के लिए स्लाइड आ गई है, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में, एक पेज में पूरा चैप्टर कवर है, ठीक है। मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस जो किताब है जिससे मैं पढ़ा रहा था और इसका भी दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है फिर से आप किताब पढ़िए, किताब आप खुद से पढ़ेंगे आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और ज़्यादा रिटेन होगा। मैं ये आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं खुद के जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने कुछ वर्ड मतलब हाईलाइट किए जो कि आपको एग्ज़ाम में, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आप लेम लैंग्वेज में लिखेंगे तो अगर आप सही भी लिखे रहेंगे तो टीचर को लगेगा एकदम नॉर्मल सा आंसर है, उसमें ज़रूर 1 या 1.5 नंबर, अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर शायद दे। लेकिन अगर आप वर्डों का अच्छा इस्तेमाल किए रहेंगे ना तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेगा। और मैंने ऐसा ही किया था, ये सब मैंने खुद बनाया था, तो इसलिए जो है मेरे भी सिर्फ 3 नंबर कटे थे 100 में, जो है 97 मार्क्स मैंने अपने टाइम पे पीएटी में पाया था। तो अच्छे वर्डों का इस्तेमाल किया था मैंने, ठीक है। तो आप भी करेंगे तो आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए स्पोर्ट्स ये सब मैंने बता दिया, फिजिकल एबिलिटी है, ग्रेट सेट ऑफ रूल्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ इंजॉयमेंट कॉम्बिनेशन उसका, और एग्रीड सेट ऑफ रूल्स, इस वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम्स में एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इस वर्ड को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक पार्टिसिपेंट रीच करने का प्रयास करता है किसी भी गोल को, इसमें सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट, और ये प्राइमरीली प्लेड किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, ये देखिए ये ऑर्गेनाइज रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, प्राइमरी प्लेड किया जाता है, पार्टिसिपेंट रीच करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो इन सब का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्ले पे आते हैं। प्ले इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल। अभी ये इसको आपको ध्यान में रखना है, रिक्रिएशनल, इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, विद और विदाउट सेट ऑफ रूल, इस वर्ड का ध्यान रखना है। हैव फन, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फन के लिए खेला जाता है, ठीक है। प्ले में आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए फ्री प्ले में क्या आपको ध्यान रखना है, फ्री प्ले में देखिए टू हैव फन एंड कंपटीशन, इसको आपको ध्यान रखना है, इस वर्ड का। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड प्ले में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लान्ड होता है, कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप होता है, पार्टिकुलर वे में होता है, तो इन वर्डों का ध्यान रखना है, ठीक है। व्हेन इट इज़ कंडक्टेड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले की बात कर रहा हूँ अब। परफॉर्म्ड इम्प्रॉम्प्टू, मतलब ऐसे ही, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, कुछ इम्प्रॉम्प्टू मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था तभी। विदाउट एनी प्लान होता है, तो इन सब वर्डों का प्रयोग करेंगे आप तो थोड़ा बेहतर आपका आंसर लगेगा, ठीक है। और आपके पूरे में पूरे नंबर पाने के चांसेस एकदम 100% श्योर हो जाएंगे। अब आगे देखिए, बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले रिक्वायर एडल्ट सुपरविजन। तो इसमें एडल्ट, इससे भी कभी कभी सवाल बन जाता है कि एडल्ट सुपरविजन किस में रिक्वायर होती है, क्यों ज़रूरत होती है, एलिमिनेट इंजरी, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये वर्डों का। अब देखिए इसमें तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको ये क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, ओनरशिप, कम्युनिकेशन, रॉन्ग टेक्निक्स, असेसमेंट नहीं हो पाता,
प्रोग्रेस नहीं ट्रैक हो पाती, और ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ों को, इन सब वर्डों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना चीज़ ही था हमने जो पढ़ा, और चैप्टर इसमें समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो को हम जो है वो समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमने जो पढ़ाया समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप लोग के दोस्त जो है, आप उन लोग के साथ भी हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। हम चारों चैप्टर के जो है वो ये वीडियो बनाएंगे, और उसके साथ साथ सैम्पल पेपर, मैंने पहले बताया सैम्पल पेपर का डिस्कशन करेंगे, और एक 1 शॉर्ट वीडियो भी अगर आप लोग बोलेंगे तो बना देंगे पूरे चारों चैप्टर का, एक साथ 2 या 3 घंटे का, या फिर ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।